हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव फ्रॉम रिद्धि फैशन और ये मेरे पहले वीडियो का सेकंड पार्ट है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपका हाउ टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, कैसे आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, हाउ टू स्टेबलाइज द बिजनेस, कैसे एक प्रोसेस में लाए बिजनेस को। और तीसरा, कोविड में हम लोग ने कैसे सर्वाइव किया 2020 में, जबकि बहुत सारे लोग के बिजनेस बंद हो रहे थे। और वीडियो के एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एंड में पूरा 7 साल का जर्नी को समराइज किया है विद अ वेरी एक्सक्लूसिव और बहुत ही अच्छे पॉइंट से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और मैं जब इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं कि जैसे आपने कितना भी इन्वेस्टमेंट 10 लाख या 15 लाख जो भी आपने जुगाड़ा हो, तो आप वो इन्वेस्टमेंट, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने एक बार में जाके इन्वेस्ट किया। जब भी आपको सही प्रोडक्ट और आपको सही प्राइस मिल रहा हो तब इन्वेस्ट करिए। आप इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपने वो पैसे रख रखे हैं, जब भी आपको सही प्रोडक्ट मिल रहा है आप इमीडिएटली स्टार्ट द वीडियो। इस पूरे फेज में मेरा लर्निंग क्या रहा कि इन्वेस्ट ओनली इन योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आप हमेशा एक क्वालिटी प्रोडक्ट पे ही इन्वेस्ट करिए, क्वालिटी के साथ सेक्रीफाइस मत करिए जो भी आप कस्टमर को प्रोवाइड करें, चाहे होलसेल या रिटेल में। और प्राइस भी एक अच्छे प्राइस पे लीजिए, बल्क उठाइए ताकि आप प्राइस को तोड़ सकें या सही प्राइस ले सकें। दूसरा है, ऑलवेज बाई फ्रॉम वेरीफाइड सप्लायर। जैसे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, वेरीफाइड सप्लायर से ही बाई करिए। आप मिनिमाइज करिए अपने, क्योंकि मैंने अपने 7 साल के जर्नी में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए सिर्फ ये फ्रॉड के चक्कर में गवाया है, जो कि मैंने रॉन्ग सप्लायर से बाई किया और मुझे प्रोडक्ट भी सही नहीं आया या फिर कभी तो आया ही नहीं। तो हमेशा वेरीफाइड और अच्छे सप्लायर्स खोजिए जिनसे आप लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सके। पावर है तो सोशल यूट्यूब में मैंने स्टार्ट किया 2018 में, और मैंने यूट्यूब में अपने वीडियोस और अपने प्रोडक्ट्स डालने चालू किए। और उसके बाद एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने प्रॉपर कुरियर पार्टनर ढूंढा जिसके साथ मैं पार्टनरशिप कर सकूं, जो कि मेरे सामान को ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। हमेशा आपने ये मत सोचिए कि आपके लोकेलिटी में ही बिजनेस है, बिजनेस पूरे इंडिया में है, इसलिए प्रॉपर कुरियर पार्टनर ढूंढिए जिसके साथ आप बिजनेस कर सकें और जो आपके प्रोडक्ट्स को हर जगह डिलीवर कर सके ऑल ओवर इंडिया। तो 2019 मेरा ज़्यादा मैनेजमेंट का टाइम था और कोऑर्डिनेशन का टाइम था। तो स्टाफ भी मैंने काफ़ी हायर किए थे, पहले भी थे, अभी भी हायर किए मैंने 2019 में। और उसके बाद ज़्यादातर मैंने बिजनेस को कोऑर्डिनेट करने में टाइम लगा कि कैसे ऑर्डरिंग प्रोसेस होगा, कैसे पैकिंग प्रोसेस होगा, कैसे डिलीवरी प्रोसेस होगा, और जो लोग आके ले रहे हैं उनको भी कौन हैंडल करेगा, जो डायरेक्ट वॉकिंग भी रहते हैं मेरे। और दूसरे, मेरे को नए सप्लायर्स भी खोजने थे, नए सप्लायर्स का भी मैंने कोऑर्डिनेट कर रहा था कि नए सप्लायर्स और अच्छे सप्लायर्स मुझे कहाँ से मिले। तो ये सब मैंने 2019 में इन्वेस्ट किया, जो कि मुझे 2020 में बहुत काम आया, जो कि कोविड का टाइम था। क्योंकि उस टाइम और कोई भी जाके माल नहीं उठा था, क्योंकि मेजरली बिजनेस मेरा लोग वॉक इन करके ही उठाते थे सामान। पर 2020 में मेरा एकदम वॉक इन बंद हो गया था। तो उस टाइम ये पूरा मैनेजमेंट मुझे बहुत काम आया कि मैंने पहले से सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखे थे और मैंने सारे ऑर्डर्स उसी तरीके से लेना चालू किया। और मैंने बिजनेस को और ऑर्गेनाइज किया ऑनलाइन की तरफ, जैसे कि कैसे ऑर्डर लिया जाएगा, कैसे बेचा जाएगा और कैसे उसकी डिलीवरी होगी और कौन मेरा कुरियर पार्टनर रहेगा। तो ये सब चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से 2020 में कोऑर्डिनेट किया। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी मेरा 2020 में बहुत अच्छा ग्रोथ रहा। रीज़न बीइंग, मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड था और डिमांड भी उसी तरीके से बनी हुई थी। और मेरे सप्लायर से भी बहुत अच्छे टर्म्स थे, जो कि मैंने बहुत पुराने सप्लायर जो कि मैंने फाइंड करके रखे थे, और वो सारे सप्लायर्स ही मुझे बहुत हेल्प कर रहे थे या सप्लाई कर रहे थे। और जितना भी माल मेरा आ रहा था बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट होकर बिक रहा था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया में पहले से ही बहुत एक्टिव था, जो कि मैंने आपको पहले साल से ही मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2020 में एग्रेसिवली और ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। क्योंकि अभी सारे लोग सिर्फ इंटरनेट में आपके सप्लायर्स ढूंढ रहे थे या सामान खोज रहे थे, क्योंकि वो कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे। और इस टाइम मेरा 80 to 90% माल सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप में ही बिकने लगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको हमेशा रियलाइज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू डूइंग इट राइट वे। और कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन का टाइम भी जो था, जो 3 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन था, कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसा बुरा नहीं होता। टाइम बुरा हो सकता है पर उसको भी आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। तो लॉकडाउन के टाइम भी आप यकीन नहीं करेंगे, पर मैंने 25,000 या 23,000 मास्क का बिजनेस किया था, जो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस था उस टाइम भी, जो कि इमीडिएटली मैंने बिजनेस को चेंज किया उस मोड में कि अभी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो मैंने इमीडिएटली मास्क को मैन्युफैक्चर कराया एक अपने सप्लायर से, और मैंने इमीडिएटली उसको सेल भी कर दिया, जो कि बहुत अच्छी डिमांड पे सेल हुआ। और तो इसी के साथ मैं आखिरी ये फेज ख़त्म करता हूँ अपने बिजनेस का, और मैं
एंड में पूरा समराइज करता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने बिजनेस के लिए जरूरी है। तो ये मत मिस करिएगा, ये डेफिनेटली देखिएगा। तो इसी के साथ मैं अपने 7 इयर्स के बिजनेस को कंक्लूड करता हूं कि क्या क्या पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, जो आपको कंसिडर करने चाहिए अपने खुद के बिजनेस के लिए भी अगर आपको वैलिड लगते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट गो फॉर चीप प्रोडक्ट, ऑलवेज लुक फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट जो कि आपके सप्लायर को भी पसंद आए और आप भी उसे बेचने में उतने ही कॉन्फिडेंट रहें। चीप प्रोडक्ट्स हमेशा आपको स्ट्रेस और टेंशन ही देंगे, तो चीप प्रोडक्ट्स के पीछे मत भागिए। दूसरा है, हमेशा वेरीफाइड सप्लायर्स लीजिए। वेरीफाइड मतलब अच्छे सप्लायर से ही बाय करिए, जो आपको लगते हैं कि सही प्रोडक्ट आपको सप्लाई करेंगे। आप आजकल यूट्यूब में देख सकते हैं 35 रुपये 40 रुपये की टी शर्ट बिकती है, आप समझ सकते हैं कि 35-40 रुपये में क्या आएगा आपके पास। तो अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मंगा के भी देख सकते हैं, आपको मैं कचरे के सिवा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो क्या बेचते हैं और वो प्रोडक्ट क्या रहता है। तो हमेशा वेरीफाइड अच्छे सप्लायर से ही बाय करें, और मेरी वीडियो भी इस पे है, वो लिंक भी नीचे डाला हुआ है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं वेरीफाइड सप्लायर कैसे आइडेंटिफाई करें। दूसरा है, कम से कम आप 1 से 1.5 साल तक अपने बिजनेस मनी को पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करें। अगर आपने नया बिजनेस या घर से बिजनेस चालू कर रहे हैं या कोई भी यूज कर रहे हैं, उस मनी को हमेशा इन्वेस्टमेंट के तरह उसे रखिए अपने पास, ताकि वो आगे जाके आपके बिजनेस एक्सपेंशन में जरूर काम आएगा। तो अपने 1-1.5 साल के इनकम को हमेशा रखिए, उसके बाद आप भले ही अपने से पैसा निकाल सकते हैं। और दूसरा है, अपने एक्सपेंस को मिनिमाइज करिए। आप अगर शोरूम भी खोल रहे हैं या खोल रहे हैं तो बहुत ओवर इन्वेस्टमेंट मत करिए सिर्फ दुकान को सजाने के लिए, क्योंकि इवेंचुअली कोई भी कस्टमर वॉक इन करेगा तो प्रोडक्ट के लिए वॉक इन करेगा। आपके शोरूम को एक नज़र वो जरूर देखेगा, पर मेन फोकस का प्रोडक्ट और उसकी प्राइस पे ही रहेगा। दूसरा बात है, डोंट गो फॉर अ पार्टनरशिप। मैं पार्टनरशिप के खिलाफ नहीं हूं कि बिजनेस लोग आज के 2 पार्टनर मिलकर करते हैं, पर इवेंचुअली मैंने यही देखा है हर पार्टनरशिप बिजनेस में कि जब भी मनी का फ्लो अच्छा होने लगता है, पार्टनरशिप नहीं रहती है। तो पार्टनरशिप को अवॉइड करें। अगर आप अकेले बिजनेस कैरी आउट कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा है, तो डेफिनेटली पार्टनरशिप को अवॉइड करें और होल प्रोप्राइटरी अकेले बिजनेस ही करें। और अपने बिजनेस की प्रॉपर अकाउंटिंग रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है, अकाउंटिंग बहुत ही एक सिरदर्द बन जाता है और आपको नहीं पता होता कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है या कितना लॉस कमा रहा है। बिजनेस छोटा रहे या बहुत छोटा रहे या बहुत बड़ा रहे, हमेशा अकाउंटिंग पे ध्यान रखिए। क्या आपने खरीदा, कितने में आपने बेचा, प्रॉफिट क्या कमा रहे हैं आप, ये हमेशा छोटे लेवल बड़े लेवल पे हमेशा ध्यान रखिए। और ट्रीट योर बिजनेस ऑलवेज एज बिग। अगर आप खुद के बिजनेस को ही बहुत हॉबी की तरह लेंगे और बहुत स्मॉल लेवल पे ट्रीट करेंगे, तो आपका बिजनेस कभी बड़ा नहीं होने वाला। अपने बिजनेस को एक्सपेंशन मोड में हमेशा रखिए, हमेशा सोचते रहिए कि नेक्स्ट क्या करूं मैं, नेक्स्ट क्या करूं, नेक्स्ट क्या करूं। तो ये नेक्स्ट वाली चीज हमेशा रेडी रखिए कि इसके बाद मुझे क्या करना है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। एडवर्टाइज, सोशल मीडिया, ये या कुछ और जो भी आपके दिमाग में आता है वो करिए, पर कुछ चेंज करते रहिए अपने बिजनेस में। लर्न सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का तो मैं पहले से ही बहुत बड़ा फैन हूं और हमेशा आपको बोलते भी आया हूं, सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया को जानना और सीखना। आपको खुद सीखना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया वर्क कैसे करता है। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं या यूट्यूब यूज करते हैं, ये कैसे वर्क करता है। और दूसरा, सोशल मीडिया में कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार पिक्चर डाल के छोड़ देंगे तो वो वर्क नहीं करता, हर दिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कैनवा बहुत अच्छा टूल है जो कि पिक्चर डिजाइनिंग के काम आता है। वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, फ्री है। और तीसरा फेसबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब ये सोशल मीडिया को यूज करिए। रेडी टू चेंज फास्ट। हमेशा अपने बिजनेस को चेंज मोड में रखिए कि कुछ भी अर्जेंसी आती है, कुछ भी चेंज की जरूरत है, इमीडिएटली आप उस चीज को चेंज करिए। अगर ये आपको बेनिफिट करता है तो इमीडिएटली वो मोड में चेंज करिए अपने बिजनेस को। अगर कुछ लग रहा है कि आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है तो उसे मत करिए। तो माल भी अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, लगता है कि ये नहीं चल रहा है, इमीडिएटली बंद कर दीजिए, उसको सोल्ड ऑफ करके ये सामान बंद करिए। ये एक्सपेरिमेंट करते रहिए। दूसरा, डोंट रन बिहाइंड मनी, ऑलवेज रन बिहाइंड क्वालिटी। मनी इज सिंपली द बाई प्रोडक्ट। अगर आपके पास सामान अच्छा है तो वो बिकना ही बिकना है और पैसा आना ही आना है। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत एक सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है 25-30 रुपए का, तो आप उसको लाके अपने कस्टमर को बेच रहे हैं, क्योंकि वो एक सिरदर्द बनेगा, वो वापस रिटर्न आने वाला है या वो कस्टमर आपके पास वापस कभी खरीदने नहीं आएगा। तो आप अगर 50 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के 80 रुपए या 100 रुपए में बेच रहे हैं तो वो एक ज़्यादा
बेनिफिट देने वाला है आपको लॉन्ग टर्म, क्योंकि प्रोडक्ट लेने के बाद कस्टमर डेफिनेटली खुश होगा और नेक्स्ट ऑर्डर हमेशा आपको देगा, रादर कि आप सस्ते प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा मार्जिन कमाने के लिए और वो लॉस ही दे रहा है आपको, तो और आपको एक कस्टमर भी लूज कर दे रहा है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स में मत जाइए। ऑलवेज इन्वेस्ट इन क्वालिटी प्रोडक्ट्स ओनली, बिकॉज कस्टमर वांट्स ओनली क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और दूसरा, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। आपको ईयर बाय ईयर आपका बिजनेस ग्रो होगा, किस पेस में ग्रो होगा वो भी नहीं कह सकता, पर आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। हर बिजनेस एक लेवल पे ग्रो होता है, तो वो पेशेंस रखना आपको बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कीप इन्वेस्टिंग। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 10,000 या 20,000 या 25,000 इन्वेस्ट करके वो बैठ जाते हैं कि अब बॉस ये 50 लाख, ये 1 लाख बन जाएगा या ये 75,000 बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। बिजनेस में सारा आपका 75,000 का सामान नहीं बिक जाने वाला है, उसमें से 25,000 या 30,000 का सामान आपके पास रह जाएगा। उसमें जब आप वापस खरीद के मिलाएंगे तभी वो बिकने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है कोई भी बिजनेस के लिए। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस ग्रो नहीं होता है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपका हमेशा नए कस्टमर बनाइए, सोशल मीडिया में एडवर्टाइज करिए, यूट्यूब में डालिए कैसे आप नए कस्टमर्स अपने बिजनेस से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लोज सराउंडिंग्स में लोग वो आपके बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे नहीं बढ़ा सकते। आपको ऐसे कस्टमर चाहिए जो आपको जानते भी ना हो पर वो आके आपसे सामान खरीदें, क्योंकि आपके सामान में वो क्वालिटी है कि वो दूर से भी बैठ के आपके सामान को ऑर्डर कर सके। तो आपको नए कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, जो कि हमेशा हर ईयर दर ईयर आपको बढ़ाना है और एक नए लेवल पे अपने बिजनेस को ले जाना है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। होप आपको बहुत बोरिंग नहीं लगा हो। मैंने अपने बिजनेस का समराइज किया है। अगर आपको बोरिंग लगा हो तो डेफिनेटली बताइए, अच्छा लगा हो तो भी बताइए। लाइक्स डिसलाइक की बटन तो फ्री है, तो आप डेफिनेटली लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कुछ भी हो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो डेफिनेटली, और कोई नया टॉपिक आपको लगता है कि मैं शेयर करूं तो डेफिनेटली बताइएगा, लिख के बताइएगा कि मैं वो टॉपिक पे बनाऊं जो आपको बेनिफिट लगेगा। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूं। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब रिद्धि फैशन। थैंक यू।